नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। आप कई संघर्ष की कहानी सुने होंगे, कई बार सुने होंगे कैसे टॉप करने के लिए बच्चों को संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और उस संघर्ष और मेहनत से वो आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। आज हम आपके सामने एक संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं, एक छात्रा की संघर्ष की कहानी जो इस बार टॉप की है, लेकिन टॉप करने के लिए उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और आज जिस छात्रा की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम रेशम छेत्री है। रेशम छेत्री जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की रहने वाली है। इस बार के छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड में चौथे स्थान पर है, जबकि रायपुर जिले में टॉप की है। रेशम से आपको मिलाने का खास वजह भी है। रेशम सिर्फ एक छात्रा नहीं बल्कि खुद एक ट्यूटर भी है। खुद बच्चों को पढ़ाती है और अपना पढ़ाई का खर्चा खुद उठाती है। रेशम छेत्री मनोज छेत्री और नैना छेत्री की बेटी है। मनोज जी का सब्जी का दुकान था, जबकि रेशम की माँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। रेशम रायपुर कन्वेंट सेकेंडरी स्कूल का छात्रा है। 2 साल पहले रेशम स्कूल में ज्वाइन की थी। इससे पहले रेशम विश्व वेदांत स्कूल कुम्हारी की छात्रा थी। रेशम की दाखिला राइट टू एजुकेशन स्कीम के तहत होती है। बिजनेस में नुकसान की वजह से रेशम के पिता मनोज जी का दुकान बंद करना पड़ता है। रेशम की माता नैना जी ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। फिर रेशम की बड़ी बहन भी अपने माँ को मदद करने के लिए ट्यूशन पढ़ाती है। रेशम जब 8वीं कक्षा में थी तब खुद ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। महीने में करीब 7 से 8 हज़ार कमा लेती है। इस कमाई से अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाती है, स्कूल की खर्चा उठाती है और फिर इस बार टॉपर बन जाती है। रेशम ने मुझे बताई कि वो कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, अपने बलबूते पर वो यहाँ तक पहुँची है। रेशम ने ये भी बताई है कि रोज़ 4 से 5 घंटा पढ़ाई करती थी। तो आपने ये देखा कि रेशम ने किस तरह संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची है और खुद बच्चों को जो है ट्यूशन पढ़ाती थी और आज भी वो पढ़ाती है। जैसे मुझे बताई कि आज भी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और इसके साथ साथ जो है अपना कमाई करती है। कई बार हमने देखा कि जब बच्चे टॉप करते हैं तो उनकी तारीफ होती है, लेकिन जब बच्चे खराब मार्क लाते हैं तो परिवार की तरफ से उनको डांट भी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेशम खुद ने बताई कि परिवार की तरफ से उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं था। किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है या फिर तुम्हें 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि रेशम ने बताया कि वो सिर्फ 4 से 5 घंटा पढ़ती थी। और इसके साथ साथ उसने मुझे ये बताई कि स्कूल की जो काम होती थी उसे वो सही ढंग से करती थी। वो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसे वो सिंसियरली जो है फॉलो करती थी। इसके साथ साथ जो होमवर्क दिया जाता था उसे वो सिंसियरली पूरा करती थी। इसलिए आपके बच्चे अगर कम मार्क ला रहे हैं तो आप बच्चों को डांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने के लिए कहते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं। रेशम छेत्री की कहानी आपने सुना, आपको मैंने बताया कि वो 10-12 घंटा नहीं पढ़ती थी, वो 4 से 5 घंटा पढ़ती थी, लेकिन सिंसियरली वो पढ़ती थी और जो कुछ स्कूल में दिया जाता था उसको ठीक से फॉलो करती थी। हमने ये देखते हैं अगर कोई बच्चा 80% मार्क लाता है या लाती है तो उसमें क्या होता है कि उसके माँ बाप जो होते हैं उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। कहते देखिए जो दूसरा बच्चा है वो तुम्हारी दोस्त है, उसने 90% लाया है और तुमने जो है 80% लाए हो। और जो 90% लाया होता है उसकी माता पिता क्या करते हैं ना, वो उसे और उसकी दोस्त के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और कहते हैं कि देखिए उसने 95% लाया है और तुमने 90 लाए हो। और 95% लाने वाला की जो माता पिता होते हैं तो अपने बच्चों की जो मार्क्स है वो 99% लाने वाला के साथ तुलना करते हैं। आप उसकी मार्क को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी बच्चा जितना मार्क लाई है या लाया है वो अपने टैलेंट की वजह से लाया है, उसके अंदर जितना टैलेंट है उसके हिसाब से लाया है। अगर आप उसको कहीं दूसरे बच्चे के साथ तुलना करेंगे तो यही होगा कि वो तनाव में आ जाएगा, वो दबाव में आ जाएगा और ये हो सकता है कि ये उसकी पढ़ाई के ऊपर असर लाए। इसीलिए कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि अपने बच्चों को कभी दूसरे बच्चे के साथ आप तुलना करें। बच्चे अगर पढ़ रहा है, 4 घंटा पढ़ रहा है, 5 घंटा पढ़ रहा है, 7 घंटा पढ़ रहा है या 10 घंटा पढ़ रहा है, उसको अपनी मर्जी से पढ़ना चाहिए। आप लोग जो परिवार की जो सदस्य होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो कई बार जो है उसको बाध्य करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें 15 घंटा पढ़ना है, तुम्हारी एग्जाम है और तुम्हें टॉप करना है। तो
तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। खाली टॉप कर लेने से या मार्क ले आने से ऐसा नहीं कि जो बच्चा का कैरियर बन जाएगा। अगर वो कम मार्क लाएगा तो उसका कैरियर नहीं बनेगा। बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को डिसिप्लिन सीखना चाहिए, बच्चे को डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके बच्चे जो है वो 95% ला रहे हैं या 99% ला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, उनको पता नहीं है कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, तो मार्क का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप यही कोशिश कीजिए, जो माता पिता है, कि बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ने दें। बच्चे जितना पढ़ना चाह रहा है उसे उतना ही पढ़ने दें, उस पर कभी दबाव ना डालें।